नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या चुनाव आयोग ने बड़ी धांधली की है? क्या चुनाव आयोग ने धांधली करवा कर महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव जितवाया है बीजेपी को? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी लगातार ये सवाल खड़े करते रहे कि महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर बेईमानी की गई है, बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर्स को शामिल किया गया वोटर लिस्ट में, और जब वोट पड़े तब वहां पर बीजेपी की जीत हुई। अब ममता बनर्जी ने भी निशाना साधा। दरअसल एपिक आईडी नंबर है, यानी कि फोटो पहचान पत्र, फोटो मतदाता पहचान पत्र, उसको लेकर निशाना साधा गया है। और ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया है कि एपिक आईडी का जो नंबर है वो नंबर कई राज्यों के वोटर्स को एक ही नंबर बटा हुआ, यानी कि पश्चिम बंगाल में जिस वोटर के पास अपना नंबर है, एपिक आईडी नंबर है, वही सेम नंबर पश्चिम बंगाल के साथ साथ हरियाणा के, राजस्थान के, दिल्ली के वोटर्स के पास भी है। इसको लेकर निशाना साधा है। इस पर चुनाव आयोग का भी जवाब आया है, लेकिन बड़ा गंभीर मामला यह है, ममता बनर्जी ने सीधे कहा है कि दिल्ली आकर चुनाव आयोग के दरवाजे पर धरना देंगे और ये जो बेईमानी हो रही है इस बेईमानी का खुलासा करेंगे। सबसे बड़ी चीज यह है कि निशाना साधा है मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार हैं उन पर, कि ये अमित शाह के अंडर में, यानी कि गृह मंत्रालय के अंडर में काम करते थे, अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त बने और चुनाव आयोग की अब कोई इज्जत ममता बनर्जी की नजर में नहीं है। दरअसल पूरा मामला है क्या, ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल है एपिक आईडी नंबर को लेकर। इसको लेकर कहा गया है कि जो एपिक आईडी नंबर है वो एपिक आईडी नंबर सिर्फ पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को नहीं, वही एपिक आईडी नंबर दूसरे राज्यों में मतदाताओं को मिला हुआ है। टीएमसी ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग की जो रूल बुक है उसमें उल्लेख है कि एपिक आईडी का जो 3 शुरुआत के नंबर होते हैं वो मेल नहीं खाने चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा भाजपा ने बंगाल में एजेंसियां भेजी हैं बंगाल के लोगों को मतदान करने से रोकने के लिए। उन्होंने एपिक कार्ड पर बाहरी लोगों के नाम लिख दिए ताकि बंगाल के लोगों के बजाय बाहर के लोग अपना वोट डालें। वे उसी एपिक नंबर पर बंगाल के लोगों के नाम बदलकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार आदि के लोगों ने नाम डाल रहे हैं। ये उनकी योजना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा अगले साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। चुनाव आयोग और बीजेपी ने बहरहाल खंडन किया है, लेकिन जो चुनाव आयोग ने लंबा चौड़ा जवाब पेश किया है, टीएमसी संतुष्ट नहीं है और गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सवाल क्या है वो आपको थोड़ा संक्षेप में मैं बताता हूं। जो चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दे दिया है, आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि अलग अलग राज्यों में एक जैसे एपिक नंबर हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग राज्यों में पहले नंबर मैन्युअली दिए जाते थे, इसका कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था। अब पूरे देश के वोटर्स का डेटा एरोनेट प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट किया गया है। कमीशन ने स्पष्ट किया कि एक जैसे एपिक नंबर का मतलब ये नहीं कि राज्य में फर्जी वोटर्स हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले में सुधार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम इस मामले में सुधार कर रहे हैं और इसको लेकर बाकायदा दिशा निर्देश भी दिए गए। दिशा निर्देश क्या है कि चुनाव आयोग ने सीईओज, डीईओज और ईआरओज को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने का निर्देश दिया है। साथ ही 31 मार्च तक चुनाव आयोग ने देश भर के सीईओ से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। ईसी ने अधिकारियों को एक पोलिंग बूथ पर 800 से 1200 मतदाताओं को रखने का निर्देश दिया। साथ ही मतदाताओं के आवास से 2 किलोमीटर के दायरे में बूथ का निर्देश दिया गया है। अब यहां पर जो टीएमसी है उसने जो आरोप लगाया, वो आरोप क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ईसी की सफाई आई है, टीएमसी के सवाल हैं। आयोग ने अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के एक जैसे होने की बात की थी। शुरुआती 3 अक्षर एक जैसे कैसे हुए, सवाल है। आयोग का जवाब आया है कि एक जैसा एपिक नंबर इसलिए हुआ क्योंकि कई राज्यों ने एक जैसा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देना शुरू किया है। वहीं टीएमसी ने कहा कि हर एक विधानसभा क्षेत्र को एक अलग एफयूएसन दिया जाता है। इसका मतलब किसी भी सीट पर एपिक के शुरुआती 3 अक्षर ऐसे नहीं हो सकते हैं। अगर अलग अलग राज्यों में जैसे पश्चिम बंगाल, हरियाणा, गुजरात के वोटर्स के पास एक जैसा एपिक नंबर है, ऐसे में सवाल उठता है गलती से हुआ या ऐसा जानबूझकर किया गया है। बाकायदा रूल बुक के चैप्टर 9 के हिस्से से यह हवाला दिया गया है। यह एपिक आईडी नंबर अब बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी पहले ही सवाल खड़े करते रहे, चाहे वो ईवीएम को लेकर सवाल हो, विपक्षी दल ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते रहे। कहा है कि ईवीएम टेम्परिंग की जाती है, ईवीएम
की मदद से बीजेपी सत्ता में बनी हुई है, लगातार जीत रही है। वहीं राहुल गांधी ने भी तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे। महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति को यानी कि एनडीए को धुआंधार जीत मिली, उसके बाद राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए कि फर्जी वोटर्स जोड़े गए हैं, इतने वोटर्स अचानक कहां से आ गए। अब ममता बनर्जी ने भी, क्योंकि 2026 में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर यह निशाना साधा और कहा है कि इपिक नंबर के जरिए खुलेआम बेईमानी की जा रही है और सीधे कहा है कि हम दिल्ली में निर्वाचन आयोग के कार्यालय के पास धरना दे सकते हैं। इसी को लेकर दिनेश पुरोहित, उनका एक ट्वीट है, लिखा है राहुल गांधी फिर एक बार सही साबित हुए। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो सवाल उठाए थे वो सही थे। चुनाव आयोग ने एक इपिक आईडी से हजारों वोटर्स अलग अलग राज्यों में बना दिया। जब चोरी पकड़ी गई तो कह रहे हैं हम इसको ठीक करेंगे। चुनाव आयोग ने यह बात पहले क्यों नहीं स्वीकारी? इससे पहले अभी ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे, इससे पहले राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनके कार्यकाल पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए, उन पर कई तरह के सवाल खड़े हुए। अब ज्ञानेश कुमार आए हैं, उनको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल क्या खड़े हो रहे हैं? दरअसल टीएमसी ने जो सवाल खड़े किए हैं वो ये है कि ममता बनर्जी ने कहा है मैं निर्वाचन आयोग का सम्मान करती थी, लेकिन जब ऐसा लगता है कि इससे भाजपा से जुड़े लोग ही हैं। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन सहकारिता विभाग में सचिव के रूप में काम कर चुके हैं। ये मत भूलिए, हम दिल्ली में निर्वाचन आयोग कार्यालय के पास धरना दे सकते हैं। बहरहाल इपिक आईडी नंबर को लेकर जो टीएमसी ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं उस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये चीजें ठीक की जाएंगी, इसके पीछे क्या कारण है वो भी बताएं, लेकिन बड़ा गंभीर मामला है और लगातार चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है। लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़े कर रहा है चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर, निष्पक्षता पर। बहरहाल इपिक आईडी का जो मामला है ये राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इसको लेकर टीएमसी को कांग्रेस का साथ मिल गया, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी जहां लगातार आरोप लगा रहे, वहीं ममता बनर्जी ने भी गंभीर आरोप लगा दिया। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे चल के मुद्दा और कितना गर्माता। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।